जय हिंद दोस्तों, सीजी वेपन की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका आज 12 फरवरी 2023 को सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है। उसी के हम जीएस पोर्शन का जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। जितने क्वेश्चन बच जाएंगे उसको अपन अगले पार्ट में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। निम्न का सही मिलान कीजिए। ठीक है, जो 4 बौद्ध परिषद हुए थे उनकी अध्यक्षता किन्होंने की थी उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है, द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो सबाकामी ने। ठीक है, और तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने, और चतुर्थ की किन्होंने की थी? तो वसुमित्र ने। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं बोला है? ए दिया, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना गया, सही है। बी, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व नहीं, 468 ईस्वी पूर्व के आसपास मेरे ख्याल से मुझे याद है, उस समय उन्होंने महापरिनिर्वाण या देह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है? ऑप्शन है पंच सिद्धांतिका है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी जो है अमरकोश वो नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है बोला? ठीक है, वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, और तीसरा क्या दिया? अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था। ठीक है, तो इस पे जो क्या सही नहीं बोला है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र नहीं थे। ठीक है, शायद रामभद्र के थे, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, निम्न का सही मिलान कीजिए। तो देखिए इस पे सबसे पहले अपन को ये पता रहना चाहिए कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, देखिए जो ऑप्शन डी है, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, तो डी का तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पे आधिपत्य स्थापित किया था। देख लीजिए ये कहीं मिल रहा है क्या? डी का तीसरा और ए का क्या है? चौथा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी आप मिला लीजिएगा। जैसे डी कुन्हा के बारे में क्या बताया है, उन्होंने हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, अपना जो हेडक्वार्टर है। और अल्वरेज काब्राल का क्या दिया है? सितंबर 1500 में भारत आगमन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ होता है? ठीक है, फुसुर फुसुर करना यानी क्या होगा? आप बताइए, कानाफूसी करना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सही मिलान करने बोला है, तो देखिए यहाँ जो ददरिया है वो क्या है? प्रणय गीत है। सी का क्या होगा? पहला। तो देखिए सी का पहला कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इसको मान लीजिएगा। बाकी को देखिए मिला लीजिएगा। जो दीवार है वो किससे? भिक्षा मांगते हुए गीत है। भरथरी क्या है बोला है? वैराग्य गीत है। और फड़ी क्या है बोला है? व्यंग और हास्य गीत है। ठीक है, भरथरी का अपने को एग्जैक्ट पता है, प्रणय गीत है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, सोहर गीत जो है वो कौन सा अवसर पर गाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु जन्म के अवसर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 माह तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? देखिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, 60 से 70% श्योर हूँ कि हल्बा में मनाया जाता है। आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे से गलती होगी, तो इसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1865 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाओ बोला है, तो रुद्री जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 22 अगस्त 1930 को हुआ था। ठीक है, और जो पोड़ी हुआ था, ठीक, जो पोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1930 को। ठीक है, तमोरा का हुआ था तो 9 सितंबर 1930 को, और पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 को। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत और बरार के कब मुख्यमंत्री बने? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1936 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, सही जोड़ा मिलाओ। भूमकाल विद्रोह की जो घटनाएं थी उनको बताने बोला है। ठीक है, जो विद्रोह की घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो अक्टूबर 1909 को हुई थी। ठीक है, कुकानार पर जो आक्रमण हुआ था उसको याद रखिएगा, कुकानार पर आक्रमण 4 फरवरी 1910 को। और मुरिया राज की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 7 फरवरी 1910 को। ठीक है, और रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जो A1 है, 4 फरवरी 1910 को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। तो देखिए इसमें बहुत सारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है 41-42, लेकिन सही बात यह है रघुनाथ सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी 1945 के आसपास हुई थी, 44 से 45 में। तो 45 में मोहन सिंह को वहां का नया प्रशासक बनाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान क्या रहा है। मैं अभी कल या परसों डाला हूं इसका, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का। आप ध्यान से देखेंगे तो स्थिर मूल्य पे मैं तीनों का बताया हूं, सभी मूल्य प्रचलित में स्थिर में। तो देखिए स्थिर में मैं क्या बताया था, कृषि का कितना रहेगा बोला था 16.73, उद्योग का 50.6 और सेवा का 32.66। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, श्री केपी खांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार कौन सा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी, दंडकारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जशपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की रिहन व मान नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनपाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है। ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, जो राजस्व में राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला था 2022 का, उनको सम्मिलित करने बोला है। तो हमको देखे दो बात का, इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो बनाया है, फिर भी आप देख लीजिए। जो गुंडाधुर सम्मान है ये अमितेश मिश्रा जी को मिला। तो बी का पहला कौन कौन सा, बी और डी। और जो ठाकुर प्यारेलाल सम्मान है बहुत फेमस है, पेपर में भी बहुत बार आ चुका था, तो ये जो मिला अशोक अग्रवाल जी को मिला। ठीक है, तो डी का जो है तीसरा है। ठीक, डी कौन सा है, डी को तीसरा मिला है। तो कौन सा होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेगा। अब देखिए जो लखनलाल मिश्र है वो किन्हें मिला है, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी को मिला है। और जो ठाकुर जो गुरु घासीदास है वो खेमचंद भारती जी को मिला। ठीक है, इस प्रकार आप मिला दिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवागांव। ठीक है, नवागांव गौठान का। अगला क्वेश्चन है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 नवंबर 2022 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य व संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए बोला। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत तो मैं नहीं, देखिए जो हारून है वो उत्तराखंड का है, तो बी का पहला देख लीजिए कौन सा है। इसमें जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी को देख लीजिए। जो चिराग है वो कहाँ का है, मिजोरम का। ढोलू कुनिया जो है, ढोलू कुनिया कर्नाटक का है। और जो लावा है वो लक्षद्वीप का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन। 10 देश शामिल हुए थे। ठीक है, एक तो इंडोनेशिया था, मालदीव था, न्यूजीलैंड था, रशिया था। ठीक है, टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा और सर्बिया। देखिए जो चौथा ऑप्शन है वो तो नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल ये तो नहीं था। ठीक है, 10 देशों के कलाकार थे और ए तो पहला तो सही है। दूसरा टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, ये भी मेरे ख्याल सही लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 1 2 3। एक बार आप और देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कंफर्म में ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत मिलान को चूज कीजिए। ठीक है, हरिडे का पूछा है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। सेहत को बताया सोशल एडवेंचर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन। अमृत को बताया अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सभी सही लग रहा है। हरिडे में थोड़ा सा डाउट है कि नेशनल करके बोलता है, बट फुल फॉर्म के हिसाब से सही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही है नहीं है बोला। ठीक है, क्या सही नहीं है, वे 2 बार आधिकारिक रूप से भारत एक गलत, क्योंकि वो 3 बार आ चुकी, तो यही इसका सही होगा, यानी यही गलत है बोल रहा है। ठीक है, जो कि जबकि 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, सही है। और 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित हुई थी कौन से स्वतंत्रता में, तो वो भी सही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए वो 3 बार आ चुकी है। 1961 में आ चुकी है, 1997 में और शायद 1983 में 3 बार आ चुकी, तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि ऋषि को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भारत G20 के कौन से वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 18वां, मेरे से गलती होगी, 18वां याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा 2022 पे भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए PSLV C54, नवंबर के आसपास भेजा गया था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? पहला पूछा है कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया, ये तो सही है। कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि सिर्फ प्रभात जी को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं वो उनको मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। और प्रभात जी को पुरस्कार ये तो दिया गया है, तो मेरे ख्याल से क्या सही बोला है? तो ऑप्शन नंबर मेरे को बी सही लग रहा है, पहला और तीसरा ये सही है, ठीक है। 2 लोगों को नहीं, 3 लोगों को मरणोपरांत के बाद दिया गया, ठीक है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, ठीक है। अगला पूछा है ये सही जोड़ी मिलाने बोला है, तो रागी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रागी मेरे ख्याल से कर्नाटक में होता है, तो ए का तो पहला आएगा, बाजरा राजस्थान में होता है, बी का तीसरा, ठीक है। बी का तीसरा देख लीजिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, ठीक है। और ज्वार को देख लीजिए, ज्वार महाराष्ट्र में होगा और जो उड़द है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ बोला है राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाई बोला है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? पहले घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा उससे फिर छोटा छोटा, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो सीट है वो 12 सीट है राज्यसभा की, गुजरात में 11 है, केरल में जो है उसके बाद उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उड़ीसा में फिर 10 है, देखिए इसको याद रख लीजिएगा, 12 है, 11 है, 10 है और उसके बाद केरल में 9 है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 275 में। देखिए अगला में सही मिलान करने बोला है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए सही मिलान करने बोला है, तो पहला क्या है? संस्कृति को शिक्षा का अधिकार क्या आएगा? चौथा में आएगा, ठीक है, 29 से 30 में आएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने क्या कहा है? संविधान के आत्मविकास शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आएगा? दूसरा मिलेगा, देखिए 23 से 24 में, और समानता का अधिकार 14 से 18 में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है। स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन है चार्टर्ड एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की, एकदम सही है। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया, ये भी मेरे ख्याल सही है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, ये गलत है। 1813 के एक्ट में चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर समाप्त किया था। 1833 में सब चीज़ को कर दिया था समाप्त, ठीक है, लेकिन 1813 में चाय और चीन को छोड़ के एकाधिकार को समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। गांधी जी ने इस योजना के विरुद्ध में किस जेल में आमरण अनशन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यरवदा जेल में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बोला निम्न कार्बनिक यौगिक को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए, तो इसमें एसिटिक एसिड का तो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म आएगा, ठीक है, और उसके बाद इथेनॉल आएगा और लास्ट में मीथेन आएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा फिर भी। अगला क्वेश्चन है सही मिलान करे बोला है, ठीक है, संयोजकता बताने बोला है। सिलिकॉन का बोला है, सिलिकॉन का कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। सिलिकॉन का कितना होता है? 4 होता है, ठीक। फ्लोरीन का होता है 1, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है। एल्युमिनियम का जो होता है वो होगा 3 और सल्फर का जो होगा वो होगा 4 यानी 2, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें बी दिख रहा है, ठीक, बी होना चाहिए ऑप्शन नंबर, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की, एकदम सही है। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, ये गलत है। इस पर साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था 1927, याद रखेगा, ठीक है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था, सही है। तो इसमें क्या सही नहीं बोला है? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन कन्फर्म ऑप्शन नंबर सी आएगा।
ये देखिए यहाँ डच कारखाने को मिलाने बोला है, तो जो बिमली पट्टम है वो आएगा 1641, कराईकल आएगा 1645, कोचीन जो आएगा वो 1663 आएगा और चीनसुड़ा 1653 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप मिल जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा।